हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुभव लांबा फ्रॉम इनोवेशन पॉइंट आज आपके साथ डिस्कस करूंगा एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट। देखिए, एडजस्टमेंट इन क्लोज्ड अकाउंट क्या है? जब हम कोई भी पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं और बैलेंस शीट बना लेते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। देन आफ्टर मेकिंग ऑल दिस, अगर हमको ये पता चले भाई हम कुछ पर्टिकुलर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना भूल गए या दिया तो है कुछ गलत अमाउंट से दे दिया है, तो वी नीड टू पास एडजस्टमेंट इन द क्लोज्ड अकाउंट बिकॉज नाउ अकाउंट हैव बीन क्लोज्ड। हमें उसमें एडजस्टमेंट करना है। तो आइए पहले मैं आपके लिए एक थ्योरी पढ़ देता हूं जो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रही होगी। Sometime after the accounts of the partnership have been closed and after the financial year, it is discovered that there have been some error or omission in accounts. Usually the following types of error and omission is discovered कि account closed होने के बाद कुछ error और omission रह जाती हैं और किस तरह की होंगी। आइए देखिए, फर्स्ट पॉइंट कहता है when interest on capital and drawing have been omitted। अकाउंट बनाने के बाद पता चलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और कैपिटल तो देना ही भूल गए हैं। या फिर when the profit and loss have been distributed amongst the partner in the wrong proportion। now profit and ratio बांटना किसी और रेशियो में था, बांट किसी और रेशियो में दिया, पर ये बांटने के बाद पता चला। या फिर when the partner sharing ratio has been altered with the effect from the some past date। या फिर पार्टनर ने ये डिसाइड किया है कि हम अपना रेशियो चेंज कर लेंगे और जब पुराने ईयर जा चुके हैं उनमें भी चेंज करेंगे। या फिर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट when the salary or commission payable to the person has been omitted। इन सब केसेस के अंदर आफ्टर मेकिंग बैलेंस शीट ऑल्टर हम अकाउंट्स को नहीं करके केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिससे पता चले भाई क्या इसका इफेक्ट दिखाना है। एंड द एरर ऑफ द ओमिशन कैन बी रेक्टिफाइड इन टू वेज बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। फर्स्ट केस ये कहता है ए, और बी केस कहता है बाय मेकिंग सेपरेट एरर एंड ओमिशन। देखिए, तो यानी ये वो गलतियां हैं जो अकाउंट्स बनाने के बाद पता चले। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। जैसे सपोज करिए तीन पार्टनर हैं ए, बी एंड सी। इनका प्रॉफिट था 6 लाख जो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया 3:2:1 में। यानी एक पार्टनर को मिला 3 लाख, एक पार्टनर को मिला 2 लाख और एक पार्टनर को मिला 1 लाख जो कि इन्होंने बांट दिया। नाउ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दे आइडेंटिफाइड दिस थिंग कि ये प्रॉफिट 3:2:1 में नहीं 1:1:1 में बंटना चाहिए था। यानी ए को मिलना चाहिए था 2 लाख, बी को मिलना चाहिए था 2 लाख और सी को मिलना चाहिए था 2 लाख, क्योंकि तीनों को इक्वल मिलना चाहिए था। नाउ व्हाट वी शुड डू। अब एक तरीका तो ये है कि पहले जो 6 लाख रुपए बढ़ गया है उसे वापस ले लिया जाए। ए से 3 लाख लिया जाए, बी से 2 लाख लिया जाए, सी से 1 लाख रुपीज लिया जाए और फिर जैसे ही आए उनमें 2 लाख रुपीस इजीली बांट दिया जाए। तो इससे आपका इफेक्ट आ जाएगा। भले इसमें 2 एडजस्टमेंट एंट्री होंगी बट इफेक्ट आ जाएगा। या फिर एक तरीका क्या हो सकता है कि भाई ए को मिल गया है 3 लाख बट अकॉर्डिंग मिलना कितना चाहिए था 2 लाख, तो हमने इसका नेट इफेक्ट देखा भैया ए के पास केवल 1 लाख रुपीस ज्यादा है तो इससे 1 लाख रुपीस ले लो। बी में कोई इफेक्ट नहीं है और सी के को मिला है 1 लाख, मिलना चाहिए था 2 लाख, इसके पास 1 लाख कम है। जो ए से 1 लाख रुपीस लेके सी को 1 लाख रुपीस दे दिया जाए। जैसे ही ए 1 लाख देगा 3 लाख में से तो उसका 2 लाख हो जाएगा और जैसे ही सी को 1 लाख में 1 लाख और मिलेगा उसका भी 2 लाख हो जाएगा। तो दिस इज नोन आर एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखिए, अब इन एडजस्टमेंट एंट्री को हम क्वेश्चन में सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए इसके बारे में हम देखते हैं। हमने इसके लिए 2 आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तैयार किए हैं जो कि दोनों इस वक्त ओमिशन से डील करेंगे। सिंपल प्रोसेस होंगे कि अगर कोई पार्टनर जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल जाए तो हम उसको किस तरह से क्वेश्चन में डील करेंगे। आइए पहले मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ए, बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2018। 1 अप्रैल मतलब ओपनिंग कैपिटल इज गिवन बिकॉज इंटरेस्ट एंड कैपिटल इज ऑलवेज चार्ज ऑन ओपनिंग कैपिटल। 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख। After the closing of the accounts for the year ended 31st March, it was discovered that according to the partnership deed, interest on capital 10% per annum on partners capital was not provided before distributing the profit। और ये डिस्कवर किया प्रॉफिट बांटने से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है।
It was agreed among the partner to make the adjusting entry at the beginning of the next year rather than to alter balance sheet. अब उन्होंने ये डिसाइड किया सारे अकाउंट सही करने की बजाय केवल एक एडजस्टमेंट एंट्री ही पास कर दी जाए. नाउ पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री एज्यूमिंग द कैपिटल आर नॉट फिक्स्ड. कैपिटल इनकी फिक्स नहीं है. अभी हमने आपको बताया था एडजस्टमेंट में क्या करना होगा, हमें केवल देखना होगा डिफरेंस. तो उसके लिए स्टूडेंट्स हमें क्या बनाना होगा, एडजस्टमेंट टेबल. तो हम पहले आपको एक्सप्लेन करते हैं कि एडजस्टमेंट टेबल होता क्या है. देखिए इसमें कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं. देखिए ए का हो रहा है, बी का, सी का और फर्म यानी P&L अप्रोप्रिएशन जिसने प्रॉफिट बांटा है. तो हमने इनके अमाउंट साइड एक साथ खोल के रख ली, डेबिट क्रेडिट, ताकि हम इनके इफेक्ट को क्लियरली देख सके. और एक पर्टिकुलर साइड में अकाउंट बना लिया. नाउ क्या गलती है भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूले हैं, तो क्यों ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए. पर प्रॉफिट तो बढ़ चुका है. तो हमने कहा प्रॉब्लम क्या है, गलती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ना चाहिए था उसके बाद. तो अब सारा प्रॉफिट लेने की बजाय क्यों ना हम ये देख लें भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होता है. तो हम सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. 10% है तो ए को मिलेगा 50,000, ए क्रेडिट होगा, बी क्रेडिट होगा 40,000 से, सी क्रेडिट होगा 30,000 से. टोटल आ रहा है 1,20,000 क्योंकि फर्म दे रही है तो फर्म क्या होगी, डेबिट. पार्टनर्स क्रेडिट हुए हैं तो फर्म डेबिट होगी. फर्म के लिए खर्चा है इसलिए फर्म डेबिट हुई और पार्टनर इज गेटिंग दिस मनी, दैट्स व्हाई पार्टनर क्रेडिट हुए, उनकी कैपिटल बढ़ रही है. तो नाउ आफ्टर गिविंग इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल वी आइडेंटिफाइड दिस थिंग कि प्रॉफिट में से पहले 1,20,000 बचना चाहिए था, फिर प्रॉफिट बढ़ना चाहिए था. तो इसका मतलब आपने कितना रुपए ज्यादा बांटा है, 1,20,000. ये प्रॉफिट में नहीं बढ़ना चाहिए था, 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बढ़ना चाहिए था. तो अब हम पार्टनर्स को कहेंगे आप हमें ये 1,20,000 ही बस वापस दीजिए, सारा पैसा देने की जरूरत नहीं है, बाकी सब सही बटा हुआ है, ये आप हमें वापस दे दीजिए. किस रेशियो में, ऑब्वियसली जिस रेशियो में बांटा है जो कि इक्वल है. यानी ए को 40 वापस देगा, बी भी आपको 40 वापस देगा और सी भी आपको 40 वापस देगा. यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर से प्रॉफिट लेके उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे. तो पहले हमने पता लगाया भैया कितना होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 1,20,000. तो 1,20,000 प्रॉफिट लिया, बाकी प्रॉफिट पार्टनर्स के पास छोड़ दिया. अब नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आफ्टर मेकिंग दिस एडजस्टमेंट टेबल नाउ वी विल एनालाइज इट. भाई ए को कितना मिल गया है, 40 मिलना, ए से कितना रुपए लेना है, 40 और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मारना है 50. 40 क्यों लेना है, क्योंकि उसको ज्यादा प्रॉफिट मिल गया था. 50 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है. तो दैट मींस ए को 10 एक्स्ट्रा मिलेगा. तो ए से सारा पैसा वापस लेने से अच्छा ए को 10 एक्स्ट्रा दे देते हैं भाई. बी में कोई भी इफेक्ट नहीं है, 40 एंड 40 इक्वल आ रहा है. सी से 40 तो वापस लेना है और 30 एज अ इंटरेस्ट देना है. तो सी को 10 का नुकसान हो रहा है. और फर्म तो अपना आपको वैसे ही स्क्वायर अप करके बैठिए, इक्वल उन्होंने उतना ही पैसा लिया था जितना उन्हें बांटना है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने जैसे ही एनालिसिस देखा तो हमने कहा भाई सी को तो हो रहा है लॉस, तो हमने क्या किया, सीज कैपिटल अकाउंट को किया डेबिट और किसको बांट दिया, एज कैपिटल अकाउंट में पैसा बांट दिया. हाउ मच अमाउंट, हमने कहा 10,000 ही है भाई, तो हमने 10,000 करा, हमारी एंट्री भी बन गई और नीचे लिखा बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट. बीइंग एडजस्टमेंट एक नरेशन लिख दिया, ये हुई. तो दैट मींस इंस्टेड ऑफ टेकिंग होल प्रॉफिट, एंड इन दिस क्वेश्चन प्रॉफिट भी मेंशन नहीं था, तो हमने क्या किया, केवल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांटा 1,20,000 और देखा कि ये 1,20,000 ही है जो नहीं बटा था. तो सारा प्रॉफिट देने से अच्छा है बस पार्टनर को कहा 1,20,000 वापस दे दीजिए. तो पार्टनर ने 1,20,000 वापस दे दिया, क्योंकि पार्टनर दे रहे हैं तो उनके अकाउंट में डेबिट हुआ 40 इन देयर इक्वल रेशियो. देन वी एनालाइज्ड इट, अगर अब उससे 40 तो देना पड़ेगा और उसको लेना पड़ेगा और 40 उसे देना है, तो इससे अच्छा 10 दे दो एक्स्ट्रा. ये हुई हमारी एडजस्टमेंट एंट्री और इसको देखते हुए हमने एडजस्टमेंट एंट्री पास करी. तो आइए इसको एक और क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं ताकि आपको और काफी अच्छी क्लैरिटी आए. पहले हमने देखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं था, तो अब आइए सैलरी के बारे में देखते हैं. नाउ द पार्टनर ऑफ अ फर्म ए बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 1,60,000 इन द रेशियो ऑफ 3:3:2 विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट.
अब पार्टनर्स ने जो प्रॉफिट था 1,60,000 पार्टनर में बांटा है 332 में, लेकिन ये एडजस्टमेंट करना भूल गए, ये चीजें देना भूल गए। तो ये भी स्टूडेंट्स किसका क्वेश्चन हुआ? ओमिशन का। अब ओमिशन करना भूल गए तो भाई पास अ नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, शो वर्किंग क्लियरली। वर्किंग क्लियरली का मतलब वी नीड टू मेक एडजस्टमेंट टेबल, जो हमने आपके लिए बना रखा है। हमने आपको पहले ही बताया था, हम अमाउंट साइड ओपन करके रख लेंगे सबकी। तो भाई क्या देना भूल गए, पहले हिसाब तो लगा लें कितना रुपए उनको देना है, फिर हम देखेंगे भैया कितना प्रॉफिट है। तो भाई देखो, एक तो इनको सैलरी देनी है, क्या है, हमने ए पॉइंट पढ़ा, ए और सी तो 30,000 पर मंथ, तो ए को देना है 36,000, सी को भी देना है 36, फिर बी वॉज एंटाइटल 8,000 पर एनम और बी को देना है 8। तो टोटल देखा भैया कितना आता है, कहते भाई टोटल 80,000 की सैलरी नहीं दी गई है। तो हमने कहा टोटल 80,000 की सैलरी नहीं दी गई है, तो इसका मतलब 80,000 प्रॉफिट ज्यादा बांट दिया। अगर हम 80,000 सैलरी देते तो प्रॉफिट 80 से कम हो जाता। तो अब हम क्या कहेंगे कि भाई पूरा प्रॉफिट की जगह आप तो हमें 80,000 वापस दे दीजिए। तो हमने कहा किस रेशियो में? जो आपका रेशियो है 332। तो भाई क्योंकि उनसे पैसा ले रहे हैं तो पार्टनर को लॉस हो रहा है, तो लॉस कहाँ आता है? डेबिट में। तो ए से 30 वापस लेंगे, बी से 30 वापस लेंगे, सी से 20 और फर्म के क्रेडिट में आ गया 80,000। तो यानी फर्म को भी पैसा मिल गया। तो फर्म तो 80 लेके उसने फर्म 80 बांट देगी, तो फर्म का तो इफेक्ट क्या हो गया है? नलीफाई। अब हम क्या करेंगे? अब हम उसी तरह से वापस हमारे अकाउंट पे जाएंगे कि भाई ए को मिला, ए को 30 तो वापस देना पड़ेगा, पर उसको एज अ सैलरी में 36 मिल जाएगा, तो ए को 6,000 ज्यादा मिलेगा। बी को 30 तो वापस करना पड़ेगा, पर मिलेगा मात्र 8,000, तो दैट मीन्स बी को 22,000 ज्यादा मिल गया है जो उनसे वापस लेना है। सी को 20,000 मिला है, ले इनसे मतलब वापस देना है और मिलना चाहिए 36, तो इनको 16 एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। अब हमारी एंट्री क्या होगी? हम 20 कैपिटल, बी से तो भाई कितने रुपए लेंगे? 22, और इसको किस में बांट देंगे? कितने भाई? एक तो ए को देना पड़ेगा 6,000, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ए विल गेट 6 मोर, एंड सी को देना पड़ेगा 16,000, और हमने देखा हमारी एंट्री भी मैच कर रही है। अब हम एक नरेशन लिख देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास ऑब्वियसली ऑन द नेक्स्ट ईयर। तो नाउ इसमें हमने क्या किया डियर स्टूडेंट? हमने भाई इस पहले तो कहा देखे तो सही कितना नहीं बटा सैलरी, हमने जैसे ही सैलरी किया हमें पता चला 80, तो हमने पार्टनर से 80,000 वापस लिया। तो अब पार्टनर ही 80 में से देगा किसमें? 30, और मिलना चाहिए को 36, तो 6 ए को दे दिया, बी से 22 ले लिया और सी को 16 और दे दिया अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन। एंड हमने एक जर्नल एंट्री पास कर दी जिसको हम क्या बोलेंगे? एडजस्टमेंट एंट्री। बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री हमने वो सारे इफेक्ट सही कर दिए, सारे पैसों को इधर उधर करने की बजाय। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, जिसमें हमने केवल एक नॉर्मल ओमिशन के बारे में बात की। अगर पार्टनर कुछ देना भूल जाए किसी ईयर, तो हम उसे कैसे एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सही कर सकते हैं। ये हमारा एक पार्ट ए वीडियो है जिसमें हमने एक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। पार्ट बी के अंदर हम और बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, लाइक एरर क्या होंगी, प्रॉफिट गलत बटा हुआ हो तो क्या होगा। तो उनको देखने के लिए पार्ट बी वीडियो जरूर देखिएगा। अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।